जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर आज के प्रश्न आए हुए हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी प्रश्नों के लिए बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज देखिए प्रश्नोत्तरी में जानेंगे कि किन किन विषयों पर आज सार्वजनिक तौर पर प्रश्न आए हुए हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न कौन से प्रश्न हैं। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः जो सार्वजनिक हितार्थ प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है वो है कि भागवत में 7 गांठ का जो बांस लगाते हैं उसका क्या रीजन है, वो क्यों लगाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी के गुरुजी गोलोकवास हो जाएं, अर्थात वो संसार में न रह पाएं शरीर से, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति में गुरु बदल लेना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए, तो इस विषय पर भी बताएंगे। यह बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ है जो कि सभी के हित के लिए है। और तीसरा प्रश्न है कि पढ़ाई में मन नहीं लग पाता हो तो कैसे क्या करें जिससे पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि यह श्लोक किसी स्टूडेंट का श्लोक है, ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है और सभी स्टूडेंटों के लिए ये जानकारी बहुत अत्यावश्यक जानकारी है। देखिए चौथा जो प्रश्न है बहुत सुंदर है। चौथा प्रश्न है कि यदि किसी की शादी में रुकावट आती हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। शादी में रुकावट जो आती है उसे दूर कैसे किया जा सके, क्या उपाय करें, क्या समाधान करें, तो वह जब पूछा गया है। तो चलिए सार्वजन हितार्थ के लिए और सभी की जानकारी के लिए यह प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देते हैं। देखिए जो कि सर्वप्रथम जो प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जो कि भागवत में जैसे भागवत कथाएं होती हैं, भागवत कथा में 7 गांठ का बांस लगाया जाता है, उसका क्या रीजन है जानते हैं। जैसे कि पूर्व काल से ही भागवत कथाओं में बांस का लगाने का जो रीजन चला आ रहा है, उसका रीजन ये है कि पूर्व में जब भागवत कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए श्रवण कराई थी, उस समय यह प्रचलन प्रारंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय से यह इसलिए प्रचलन प्रारंभ हुआ कि जब धुंधकारी प्रेतात्मा बना, प्रेत योनि में गया, धुंधकारी ने बड़े बड़े दुराचरण किए, दुर्व्यवहार किया, और उस व्यवहार के कारण, दुराचरण के कारण वह प्रेत योनि में गया। और प्रेत योनि में जो भी जीवात्मा जाता है उस जीवात्मा को इतना कष्ट होता है कि हजारों बिच्छुओं को डंक लगने के बराबर। और उस प्रेतात्मा को इतना कष्ट होता है कि उसको एक सूज से जितना छेद किया जाए उतनी जगह ही उस प्रेतात्मा को जगह प्राप्त होती है, चाहे उसमें से खा लो, चाहे पी लो, चाहे रो लो, चाहे गा लो, चाहे हंस लो। इसलिए उस प्रेतात्मा को, जो कि प्रेत योनि में गया जीव, उसको केवल थोड़ी सी जगह मिलती है, इसलिए उस प्रेतात्मा को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ऐसे प्रेतात्मा को मुक्ति प्राप्त शीघ्र ही सुलभ नहीं हो पाती है, क्योंकि वह बड़े दुराचरण के साथ में जाता है जब प्रेत योनि में जाता है। लेकिन यहाँ पर भी धुंधकारी जो था उसने भी बड़े दुराचरण किए, जिसके कारण उनके भाई गोकर्ण जी ने बार बार गीता पाठ किया। गीता पाठ करने से भी धुंधकारी की मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। और उसके बाद गीता पाठ के बाद गया श्राद्धेर मुहु मुहु, गया में भी श्राद्ध किया, एक बार नहीं कई बार किया। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। तब गोकर्ण जी ने सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव की उपासना करने पर सूर्यदेव ने कहा गोकर्ण जी से कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का वाचन करने से ही मैं इस प्रेत योनि की, यानी आपके भाई प्रेत योनि में जो है, उसकी मुक्ति सुलभ हो पाएगी। इसलिए आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन कीजिए। उसी समय गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जिसमें कि धुंधकारी प्रेत योनि में था। उस प्रेत योनि धुंधकारी की
आवाहन किया, आवाहन करके इस आसन लगाया, स्थान दिया, परंतु वह प्रेत योनि में होने के कारण उस आसन पे नहीं बैठ पाया। आसन पे न बैठ करके वह एक पास में एक सूखा बाँस था जो कि बीच में पोला था, उस बाँस में प्रेत आत्मा के रूप में वह धुंधकारी प्रवेश कर गया। जैसे ही गोकर्ण जी ने भागवत कथा श्रवण कराई, प्रथम ग्रंथि विभेदनम, यानी पहले दिन की कथा सुन करके, पहले दिन की कथा सुनते ही एक गांठ खुल गई। इसी प्रकार से सप्त ग्रंथि विभेदनम, यानी सातों दिन की कथा सुन करके उस बांस में से 7 गांठ थी, जो सातों गांठें खुल करके वह बांस फट गया। उसमें से दिव्य स्वरूप धारण करके प्रेतात्मा धुंधकारी जो था वह दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और पार्षद विमान में बिठा करके धुंधकारी को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि भाई यह विमान एक के लिए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर श्रोता एक नहीं अनेक थे, सभी श्रोता थे, लेकिन एक के लिए विमान क्यों आया। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संशय, श्रवण में भेद होगा तो फल में स्वाभाविक भेद होना है, इसलिए श्रवण में भेद है, इसलिए श्रवण की विधि ये है कि नियम पूर्वक जो भागवत कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर पर सबके लिए विमान आते हैं। तत्पश्चात गोकर्ण जी ने पुनः भागवत कथा का वाचन किया, तब सभी के लिए विमान अलग अलग रूप से आए, सभी विमान में बैठ करके गए। उस प्रकार से कारण ये है कि वो जो बांस था, प्रश्न के जो अपना प्रश्न है उस प्रश्न पर आते हैं, जो कि 7 गांठ का बांस इसलिए लगाया जाता है कि हो सकता है कि वो प्रेत आत्मा अपने आसन पे नहीं तो कम से कम इस प्रेत आत्मा बांस में ही आ जाए। उसी समय से वह प्रचलन चल रहा है जो कि बांस लगाने का, जो 7 गांठ का बांस लगाते हैं, उसी समय से ये प्रचलन चला आ रहा है और इस प्रकार से प्रेतात्मा बांस में शीघ्र प्रवेश करता है। दूसरा कारण ये भी है कि बांस जो होता है, बांस को काटा नहीं जाता है। सनातन धर्म में बांस को काटा नहीं जाता है, बांस को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें प्रेत आत्मा विराजमान रहते हैं और उससे जलाने से पितृदोष लगता है। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न का जो रीजन रहा। अब दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी के गुरुजी गोलोक वास हो जाए, गुरुजी शरीर से न रहे, तो ऐसी स्थिति में गुरु दूसरा बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया हुआ है, जो कि जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न करते रहना चाहिए। तो आज का जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न है। तो चलिए गुरुजी के बारे में बताते हैं, जिसका गुरुजी के कोई किसी के गुरुजी का गोलोक वास हो जाए तो क्या करें। उसमें आपको किसी को गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु एक ही, दीक्षा गुरु जो होते हैं वो एक ही बार बनाए जाते हैं। दीक्षा गुरु को कभी भी बदला नहीं जाता है। दीक्षा गुरु जिस गुरु से दीक्षा ले ली जाती है उससे आजीवन पर्यंत हमेशा के लिए गुरु बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु जी का शरीर नहीं रहा तो हम गुरु दूसरा बना लें, या देखिए गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु कभी मरते नहीं हैं, गुरु हमेशा अमर रहते हैं, चाहे किसी भी स्वरूप में हो। क्यों? क्योंकि गुरु एक तत्व है, गुरु एक स्वरूप नहीं। गुरु की मंत्र शक्ति ही हमारे लिए पर्याप्त है। गुरु का जो हमें दिया हुआ मंत्र जो है वह गुरु मंत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है, और गुरु के दिए हुए वचन, गुरु के दिए हुए सत्संग, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और भगवान के सतमार्ग पर लगाना चाहिए, न कि गुरु बदलना चाहिए। गुरु बदलने से आपको किसी प्रकार से कल्याण होने वाला नहीं है। अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप अधिक से अधिक जप करते रहना चाहिए और गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सनातन धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि गुरु बदलना चाहिए। गुरु बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है कि पढ़ाई में जिसका मन नहीं लग पाता है तो वो क्या करें। क्योंकि यह किसी स्टूडेंट ने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम पढ़ाई भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें हमें परिणाम नेगेटिव प्राप्त होता है, हमें सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है। हम तैयारी करते हैं लेकिन उसके अनुसार हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मन नहीं लग पाता है। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो वह भी आपको बताना चाहते हैं। देखिए, उसमें कारण ये है कि जैसे कि कोई ग्रह स्थिति होती है, उसके कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है।
और दूसरा कारण ये भी है कि किसी संगत में, जो कि दुर्संगत में पड़ जाने के कारण यानी गलत संगत में पड़ जाने के कारण भी ऐसी समस्या आती है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यदि पढ़ाई में मन लगाना है तो क्या करें वह समझ लीजिए। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, पहली बात हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत चढ़ेगी। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छा व्यवहार हमारे जीवन में आएगा। दूसरी बात ये है कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसे लगन पूर्वक ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए पढ़ें या किसी के भय से पढ़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है, पढ़ाई करने की आवश्यकता है। उसमें क्या करना है, यदि फिर भी किसी कारण मन नहीं लग पाता है तो आपको मंत्र जप करना है। वो मंत्र आपको बता देते हैं। वह मंत्र ये है, ओम ऐं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करें। अगर समझ में ना आया हो तो इस मंत्र को पुनः बोल देते हैं। ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि। यह मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप करने से निश्चित तौर पे हमारे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमें पढ़ने में मन लगता है, हमें विद्या की प्राप्ति होती है, सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करते रहना चाहिए। कम से कम एक माला जप तो अनिवार्य है, चाहे सुबह करो या शाम को, जब आपके पास समय उचित है। यानी सुबह पढ़ने जाते हैं तो शाम को आके बढ़िया पवित्र रूप से बैठ करके उसका जप करें, एक माला कम से कम। और सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके शयन करें, पवित्रता से शयन करें। और प्रातः उठते ही फिर 11 बार इसी मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह उपाय करने से निश्चित तौर पे आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। चलिए, अब चौथा प्रश्न है कि किसी की शादी में रुकावट आती है तो क्या करें। क्योंकि यह प्रश्न आया है कि इस प्रकार, जैसे कि हमारे घर में संबंध तो आते हैं, बेटा के संबंध आते हैं, बेटी के संबंध आते हैं, लेकिन कोई रिश्ता रुक नहीं पाता है, बात नहीं बन पाती है, हमारे अनुसार कोई रिश्ता सही नहीं प्राप्त हो पाता है। तो क्या करें इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपकी ग्रहों की स्थिति भी खराब हो, परंतु उसके लिए घरेलू उपाय आपको बता देते हैं। घरेलू उपाय ये है कि प्रत्येक गुरुवार को गौ सेवा करें। और दूसरा उपाय ये है कि जिस कन्या का या वर का या लड़के का किसी की शादी में रुकावट है तो उसकी माँ चौराहे पे जाए, रात्रि में चौराहे पे जा कर के हल्दी से स्वास्तिक बनाए, रोड पर ही बीच चौराहे पर स्वास्तिक बनाए हल्दी से, और उस पे हल्दी के मिले हुए चावल चढ़ा दें। माँ भगवती दुर्गा मैया का ध्यान करें, हे माँ भगवती आप कृपा करें, हमारे फलाने नाम लेकर के फलाने बेटे का हमारे का विवाह हो जाए और हमें सफलताएं प्राप्त हो। इस प्रकार से कह करके चुपचाप वहाँ से लौट गए। कोई टोके नहीं, कोई पूछे नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए रात्रि में बिल्कुल शांत माहौल हो जाए उस समय इस क्रिया को करना है। निश्चित तौर पर माँ भगवती कृपा होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। प्रश्न तो बहुत हैं, परंतु मुख्य जो सार्वजनिक हितार्थ जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से आप भी, यदि आपके मन में कोई सार्वजनिक हितार्थ कोई प्रश्न है और आपके हित के लिए भी है, तो आप अपना प्रश्न अवश्य कमेंट बॉक्स में करें। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और अगर यूट्यूब पे हमारे पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।